जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक ज़बरदस्त परी साधना यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसका नाम है जमीला परी। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। नाम क्या है? जमीला परी। बहुत ही ज़बरदस्त ये परी मानी जाती है दोस्तों। ये साधकों का हर एक प्रकार का सत्कर्म करके दे सकती है, जैसे मारन हो गया, विदेशन हो गया, सम्मोहन हो गया, वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया। हर एक प्रकार का कार्य सत्कर्म ये अपने साधक के लिए करके दे सकती है, ठीक है, जिसने इसको सिद्ध किया हो। तथा ऐसे लोग जो कर्जे में डूबे हैं, कर्जा लौटाने के लिए पैसा चाहिए, लोगों के पास है नहीं, ठीक है, तो कर्जे में डूबे हुए लोगों के लिए तो ज़बरदस्त साधना है जमीला परी का, ठीक है। और दूसरा, ऐसे लोग जो चाहत रखते हैं कि भाई धन हो, दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, ठीक है, हर एक तरीके का सुख सुविधा हो, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। तथा ऐसे लोग जो गड़ा हुआ धन निकालना चाहते हैं, ऐसे लोग भी कर सकते हैं। गड़ा हुआ धन का पता जो जानना चाहते हैं कहाँ पे है, ऐसे लोग भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाई जो भी इस परी को सिद्ध करेगा, चाहे कोई भिखारी क्यों ना हो, रातों रात करोड़पति वो बन सकता है। ज़बरदस्त ये साधना है, और ये साधना हमारे चैनल की तरफ से निःशुल्क है, ठीक है। बस मेहनत करके सिद्ध करने वाले व्यक्ति चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो भाई आप कैसे सिद्ध करोगे? मेहनती होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस जमीला परी का विधि विधान यहाँ पे दे रहा हूँ, किस प्रकार से साधना आप करेंगे, किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ही सिंपल सी साधना है ये, ठीक है, ज़्यादा इसमें ताक झाक है ही नहीं। लेकिन साधना करने से पहले इस साधना का यानी जमीला परी का जो मंत्र है, मूल मंत्र, सबसे पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। अगर मूल मंत्र सिद्ध ना हो तो आप साधना भी सिद्ध नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, मंत्र का सिद्ध होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मंत्र को कैसे सिद्ध करेंगे हम वो बताते हैं, उसके बाद आप साधना कैसे करेंगे संपूर्ण यहाँ पे आपको हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी शुक्रवार के दिन सूरज ढलने के बाद, ठीक है, एक कमरा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग टाइमिंग्स पूछेंगे, सूरज ढलने के बाद चाहे 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो, 10 बजे करो, 12 बजे करो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। सूरज ढलने के बाद आप करेंगे। देखो, इसके लिए कमरा चाहिए, कहीं बाहर जाकर नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए पर्सनल आपका कमरा होना चाहिए। कमरे में कोई आना जाना नहीं चाहिए, ठीक है। कमरे को धो धा के शुद्ध कर लो, गुलाब का इत्र छिड़को, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अपने सर पे सफ़ेद कलर का जो रुमाल है उसको बांधो। कपड़ा आप चाहे तो कुछ भी पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आसन या तो काला होना चाहिए या तो लाल होना चाहिए, ठीक है, बैठने के लिए जो आसन का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। और आप किसी भी तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। इसमें कोई इस दिशा में मुंह करके बैठना है, उस दिशा में मुंह करके बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। काला या लाल कलर का आसन बिछा लिया, आप बैठे और सुरक्षा घेरा लगा लो, ठीक है। सुरक्षा घेरा मेरे ही चैनल में भी पड़ा है भाई, सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सामने एक कपड़ा सफ़ेद या फिर लाल कलर का आपको बिछाना है, ठीक है। उसके ऊपर 5 प्रकार का मिठाई रख सकते हो आप। अगर 5 प्रकार का मिठाई नहीं है तो 5 प्रकार के फल फ्रूट रखो, ठीक है। उसके बाद ये लवंग का जो धूप होता है उसकी धुनी जलाओ, ठीक है। उसके बाद अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती लेनी है और आपको जलाना है, ठीक है। उसके बाद गुलाब का फूल है तो भाई 3-4 गुलाब के फूल भी चढ़ाओ, सामने रखो, ठीक है। इतना हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सफ़ेद कलर का हकीक का माला
जो कि 100 मनके का होना चाहिए, या फिर ये जो काले कलर का हकीक की माला है, ठीक है, 100 मनके वाला, ये आपके पास होना चाहिए। आपको 16 माला जपना है, आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान के चलिए जब आप एक माला जप लेते हो तो आपको ये जो 5 प्रकार का अगर फल फ्रूट रखा है तो ठीक, या फिर 5 प्रकार का मिठाई रखा है तो भी ठीक, उस पर आपको फूंक मारना है, ठीक है। मंत्र का 1 माला हो गया, फूंक मारना है, मंत्र का 2 माला हो गया, फूंक मारना है, ठीक है। ऐसे 16 माला जपना है, 16 बार फूंक मारना है, ठीक है। ऐसे करने से तुम्हारा जो ये मंत्र है वो जग जाएगा, ठीक है। और सुबह, ध्यान से सुन लो, सुबह के टाइम पे अगर मिठाई रखा है आपने, ठीक है, जो भी आपने मंत्र जपते हुए एक एक माला में फूंक मारा है, वो जो मिठाई है, ठीक है, उसको क्या करना है, सुबह के टाइम पे आपके आस पड़ोस में अगर चींटी का कुछ भी झुंड मिलता है तो वहाँ पे आप चींटियों को खिला सकते हैं मिठाई, ठीक है। अगर नहीं तो भी ऐसी जगह पे आप रखेंगे तो चींटी अपने आप आके खा लेगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये जो फूल है, ठीक है, इन फूलों को आपको क्या करना है, जो भी आपने चढ़ाया था ना इन फूल को, ठीक है, ये आसपास में अगर कोई दरगाह है तो वहाँ पे जगह चढ़ा दो, समझे। और ये जो माला है अपने पास ही रखना है आपको, और फिर ये जग जाएगा तुम्हारा मंत्र, ठीक है। 16 माला में मंत्र जग जाता है, ठीक है। मंत्र कौन सा है मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं साधना कैसे करेंगे, ठीक है, जमीला परी की। देखिए नेक्स्ट शुक्रवार, ठीक है, वही कमरा होना चाहिए, धो धा के शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। काला या फिर लाल आसन वही बिछा लो, अपने सर पे सफ़ेद कलर का जो रुमाल है उसको बांध लो, ठीक है, बैठो, सुरक्षा घेरा लगाओ, समझे। उसके बाद सामने 5 प्रकार का मिठाई रखो और 5 प्रकार का फल फ्रूट रखो, गुलाब का फूल रखो, ठीक है। और ये जो लवंग का धुनी धूप वो जलाओ, गुलाब का इत्र छिड़को, अपने कपड़े में भी थोड़ा लगा लो, ठीक है। 1 गिलास पानी का रखो, ठीक है, इतना हो गया। और एक मीठा पान, ठीक है, मीठा पान रखो। इतना होने के बाद आपको क्या करना है पता है, वो जो माला था ना जिससे आपने मंत्र सिद्ध किया था, ठीक है, काला या फिर सफ़ेद कलर का हकीक का माला जिसमें 100 मनके की माला है ये, उससे फिर आपको 10,000 मंत्र जपना है, ठीक है। और 10,000 मंत्र जो है एक ही दिन में ख़त्म करना है आपको, ठीक है। 10,000 मंत्र में आपको ये जमीला जो परी है आपके सामने उपस्थित हो जाती है, यानी एक ही दिन की साधना है ये। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, गुरुजी कुछ ऐसी साधना दीजिए जो एक ही दिन की हो, ठीक है, तो एक ही दिन की साधना है बाबा, ठीक है। 10,000 मंत्र में आपके सामने उपस्थित हो जाती है। जब वो आपके सामने उपस्थित होती है तो वो सबसे पहले हंसती है, मतलब जब आप मंत्र जपते हो तो भाई आंखें आपकी धीमी सी बंद होनी चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे मंत्र जपना चाहिए। तथा जो माला को आप जपोगे ना, ठीक है, हिंदू धर्म में क्या होता है, माला को अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम धर्म में माला को उल्टा जपते हैं। हम अंदर की तरफ खींच के मंत्र जपते तो वो बाहर की तरफ फेंकते हुए मंत्र जपते, उल्टा है, ठीक है। जो मंत्र आप जगाने के लिए जपोगे ना उसका भी ऐसे ही जपना है, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं, इस बात को समझो। और ये जो है माला जपने के टाइम पे ऐसा नहीं है हिंदू लोग अपने, ठीक है, ये जो उंगली होता है, मतलब पहला जो उंगली होता है जिसको अशुद्ध माना जाता है, ठीक है, उससे टच नहीं करते हैं,
लेकिन मुस्लिम धर्म में उसी उंगली में रख के जपते हैं, थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, फिलहाल माला कैसे जपना चाहिए इसका तो मैं एक सेपरेट जो है वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आपको 10,000 मंत्र जपने होते हैं और वो उपस्थित आपके सामने। ठीक है, जैसे सामने आए तो ये वो हंसती हैं। ठीक है, उस टाइम पे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए भाई, और सुरक्षा घेरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, सामने जब आती है तो उसको सबसे पहले तो भाई ये गुलाब दो, गुलाब का फूल। ठीक है, उसके बाद खाने के लिए मिठाई दो, फल फ्रूट दो, पानी सामने रखो। ठीक है, जब उसका भोजन हो जाए उसके बाद वो पूछेगी आपसे क्यों बुलाया, क्या है, तब जाके वचन ले लो। ठीक है, अब वचन कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है भाई। बस ये बोलो कि जब भी मैं बुलाऊं तुम आओ, जो काम दूं वो करो। आप अगर आपको लगता है कि भाई प्रेमिका के रूप में चाहिए तो आप बात कर सकते हो उससे कि तुम मुझे प्रेमिका के रूप में जो है सिद्ध हो। ठीक है, उसको मासूका के रूप में बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो पत्नी के रूप में बोल सकते हो। वचन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप उससे क्या चाहते हो भाई, जब भी वो मतलब तुम्हारे बुलाने पे आए, जब भी तुम काम दो वो करे। ठीक है, किस रूप में सिद्ध हो यही चाहते हो ना, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो आपको इस प्रकार से वचन ले लेने हैं। ठीक है, और बाकी के जो बातें हैं भाई, कैसे बुलाना है, कैसे वो आएगी वगैरह वगैरह, वो खुद ही बोल देती हैं। आप पूछोगे तो वो खुद ही बोलेगी, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्र का भाई। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनो। मैं एक बार मंत्र जप देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और लिख कर भी दिया है मंत्र। लोहे की जंजीर जिस पर खेले मुहम्मदा पीर, सबा मन का तीर जिस पर खेलता आवे वीर, डाकिनी को भेजूं फातिमा को भेजूं मैं हजरत हमान, मेरे पास लावे जमीला परी, ना लावे तो दुहाई मोहम्मद पैगंबर की, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, ये मंत्र है, यहाँ पे दे दिया। विधि विधान क्या है यहाँ पे दे दिया हूँ। तथा जिस दिन से आप मंत्र को जगाते हैं उस शुक्रवार से लेकर जिस दिन तक आप नेक्स्ट शुक्रवार यानी 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, मांस मच्छी मटन नहीं खाना, गुटखा गिटका नहीं खाना। ठीक है, ये याद रखना। हस्त मैथुन नहीं करना, किसी भी स्त्री के साथ सोना संभोग करना, उसके बारे में उल्टा सीधा गलत सोचना नहीं करना है। एकदम सात्विक रहेंगे, ब्रह्मचर्य का संपूर्ण तरीके से पालन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आप एक शुक्रवार मंत्र जगाने के बाद सिद्ध हो गया बोल के फिर दूसरे दिन से ऊट पटांग की चीज़ें करने लग जाओ, हस्त मैथुन करने लग जाओ, चाहे मांस मच्छी खाने लग जाओ। ऐसा नहीं है। ये 7 दिन तक संपूर्ण तरीके से आपको फॉलो करना है तथा उसी कमरे में आपको सोना होता है। ठीक है, ज़मीन पे सोना होता है, ना कि बेड में जाके सोना वगैरह वगैरह नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात है। ठीक है, और दूसरा ये 7 दिन में ना एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये 7 दिन में किसी को छूना भी नहीं चाहिए। छूओगे तो तुम्हारी जो अच्छी ऊर्जा होती है उनके अंदर उनका बुरा ऊर्जा तुम्हारे अंदर आता है। ठीक है, तो अच्छा नहीं है। ठीक है, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करो। एक ही दिन में ये साधना सिद्ध हो जाता है। ठीक है, एक दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, दूसरे शुक्रवार को 10,000 मंत्र में परिसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जाने से पहले मैं ये भी बता दूं, देखिए इस परी का शक्ति ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो शक्ति ट्रांसफ़र लेना
तो हमारे चैनल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और शक्ति ट्रांसफ़र का जो दक्षिणा फीस रहेगा वो रहेगा 12,000 रुपये। ठीक है, जो लोग घर पे रहकर शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं 12,000 रुपये फीस है। और जो लोग मेरे पास आकर जमीला परी का शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो पहले अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट का फीस रहेगा 10,000 रुपये। ठीक है, भरेंगे, एड्रेस देंगे, हम हमारे पास आएंगे और यहाँ पर आने के बाद 12,000 रुपये परी का ट्रांसफ़र का भरेंगे, ट्रांसफ़र लेंगे और जाएंगे। ठीक है, क्लियर कर दिया हूँ। तो शक्ति ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। बाकी आप हमें संपर्क कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है।